हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड फंडा। निफ्टी में देखिए 11,285 का एक लेवल दिया था मैंने आपको, और वैसे भी निफ्टी ने 29 यानी 29 सितंबर और 30 यानी पकड़ लो ट्यूसडे और वेनेसडे 2 दिन जो आराम लेना था, जिसको रेंज बाउंड बोलते हैं, जिसको प्रीमियम मीटिंग बोलते हैं, जिसको ऑपरेटर की सोना चांदी बोलते हैं, वो होने के बाद में एक अप्रोक्स जो ये चाहिए था, मूवमेंट चाहिए था निफ्टी में, वो उसने आज अच्छा खासा दे दिया। और दूसरी बात ये है कि देखिए निफ्टी का एक तो आपको तो बोला था कि एक 11,600 का एक लेवल है कि जिसको निफ्टी ने छूना चाहिए करके, ये 15 अक्टूबर तक, ऐसा अप्रोक्स अभी का मानना है। और उस हिसाब से निफ्टी ने अच्छी खासी तैयारी भी कर ली। बट ये 2 दिन जो आपको मैं बोला था, आप लगे तो मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए 29 सितंबर के लिए और 30 सितंबर के लिए, कि मार्केट रेंज बाउंड क्यों हुआ और उसके पीछे के रीजंस क्या थे और इतना परफेक्शन कैसे मैं बता पाया, ये सब आपको वो 2 वीडियो में दिख जाएंगे। और उसी का अच्छा खासा बेनिफिट आज के डेट में उठा पाए अपन ने। और दूसरी बात ये भी है कि आज एक बात आप ऑब्जर्व करिएगा कि आपको मैं सामने जाके बता दूंगा। अभी तो निफ्टी का देखिए यहाँ पे एक अप्रोक्स रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, 11,606 का है वो। और ये तो मैं सिर्फ ये लाइन ऊपर कर दी है, 11,606 का एक रेजिस्टेंस है अच्छा खासा। तब तक के तो निफ्टी में कोई अभी डाउट नहीं है कि जो क्या बोले उसको गिरने के या तो फिर ये होने के चांसेस हैं। बट एक बात है कि कल की छुट्टी है, और कल की छुट्टी 2 अक्टूबर की। और फिर बाद में सैटरडे और संडे यानी अप्रोक्स 3-4 दिन का अपने को, 3 दिन का अपने को आराम है। और एक बात ये भी है कि देखिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन ऐसे है कि 3 दिन वर्किंग होंगे और डायरेक्ट फिर एक्सपायरी है। तो इसीलिए मंडे और ट्यूसडे को अभी से बता देता हूँ कि वो जो प्रीमियम मीटिंग है या तो फिर मार्केट जो रेंज बाउंड है, एक मंडे को तो भी एक गैप अप देके सेकंड हाफ में रेंज बाउंड होने की चांसेस है। पर ट्यूसडे को पूरा मार्केट रेंज बाउंड रहेगा सुबह से दो शाम तक के। तो इसलिए देखिए मंडे को इसकी निफ्टी की रेजिस्टेंस है 11,461 का, 11,476 के ऊपर उसको बाय करिए। 11,375 का इसका एक सपोर्ट है, 11,358 के नीचे इसको सेल कर दीजिए। बट ओवरऑल अगर देखा जाए निफ्टी में अभी तक की जो ग्लोबल ये है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को अपने को गैप अप इसमें मिलना चाहिए। एक अप्रोक्स 30 से 40 50 पॉइंट के आसपास में मैं अभी तक का एक गैप अप सोच रहा हूँ। बट 2-3 दिन की छुट्टी है तो मे भी हो सकता है कि उसमें कुछ उठापटक हो जाए करके। सो बी केयरफुल। ठीक है, उसके बाद में बैंक निफ्टी पे आता हूँ। बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया हूँ। जैसे कि ये निफ्टी का लेवल देखिए, निफ्टी अप्स एंड डाउन के हिसाब से यानी निफ्टी का तो भी ठीक है, एक प्रॉपर रेंज में चला था। ये बीच में थोड़ा नीचे आ गए थे अपन, इसका भी मैंने आपको बता दिया था उस दिन 100 पॉइंट गिरना चाहिए था, वो 350 गिरा दिए करके जानबूझ के, जो लास्ट मंथली एक्सपायरी हो गई थी। उस हिसाब से देखिए बैंक निफ्टी में भी बता देता आपको मैं लगे तो, कि एक क्या बोले उसको, नीचे आके फिर ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। ये एक पैटर्न बैंक निफ्टी ने फॉलो किया है। उस हिसाब से देखिए कि अभी एक यहाँ तक के एक ये लेवल पकड़ेंगे अपन अभी की, कि ये लेवल तक के तो भी बैंक निफ्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी देखिए क्या है कि थोड़ा इश्यू चालू है, जो कि आप लोग सब लोगों को पता है कि बैंक्स के बारे में। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा सा अटके हुआ था। आज अच्छी खासी उसने एक 800 पॉइंट तक के अपने को मोमेंट्स उसने दे दी। तो मंडे को भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अच्छा खासा वर्क कर जाए। तो इसका मंडे का रेजिस्टेंस है 21,614 का, 21,647 के ऊपर ही उसको बाय करिए। और सपोर्ट दो दो दिया हूँ, क्योंकि एक बहुत नज़दीक का है जो कि देखिए ये गैप अप हुआ तो फिर ये नीचे का काम ही नहीं गिरता बराबर। बट अगर रेंज बाउंड होता है तो फिर ऊपर एंड नीचे दोनों भी जगह पे अपने को ऊपर साइड में तो बहुत टाइम लगेगा। बट ये लेवल ब्रेक करने को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फिर आप उसमें ये करेंगे। इससे अच्छा इन्हें दोनों भी निकाल दिया हूँ, क्योंकि 22,190 का है और एक 22,000 का एक इसका ये है सपोर्ट है। तो 21 अपने को उसको देखिए, ये बहुत लंबा डाल दिया मैंने, 22,150 के नीचे ही इसको सेल कर दीजिएगा। तब तक उसमें एंट्री मत लीजिए जब तक लेवल्स आते नहीं।
और आपने इससे पहले भी एक नहीं 100 बार देखा होगा कि मैं आपको 100 मैंने एक वीडियो में कम से कम 2-2 3-3 बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब तक लेवल्स नहीं आती तब तक उसमें एंट्री मत लीजिए, क्योंकि आपके एसएल हिट होते हैं और लेवल्स 100% वर्क करती है। इसलिए और इसके रिजल्ट भी आपने आज तक के देखे होंगे। लॉरेस लैब है, जेबी केमिकल है, उसके बाद में आरती ड्रग्स है। 2 महीने में 2 से 3 महीने में 2 स्टॉक ऐसे हुए कि जो 700 रुपये से कम आरती ड्रग ने तो 3500 रुपये मार दिया, और लॉरेस लैब ने भी एक 400 रुपये से 1200-1300 मार दिए। बराबर, उसके बाद में स्प्लिट भी हो गए हैं, दोनों भी स्प्लिट हुए हैं। ये सिर्फ रिजल्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, जिसको मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया है। लगे तो पिछले वीडियो देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में स्टॉक स्पेसिफिक पे आता हूँ। स्टॉक्स में देखिए, आज आपने एक ऑब्जर्व मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टॉक्स के बारे में कुछ बताऊंगा करके। स्टॉक्स में देखिए, आज दिन भर में निफ्टी तो भागा, बट वो जो लेवल में स्टॉक्स चाहिए थे वो स्टॉक्स भागे नहीं। जो मिड कैप आपने देखे होंगे तो 99% वो एक ही जगह पे खेले, बराबर। अप्रॉक्स ये देखिए एक 2 पॉइंट की मूवमेंट दिन भर में जाते जाते देखते हैं। इसके बाद में अदानी ग्रीन का, तो अदानी ग्रीन की बात तो अलग है। मुथूट फाइनेंस की भी आपको बता देता मैं कि यानी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपन मूवमेंट के बारे में, वो मूवमेंट स्टॉक्स में, सभी स्टॉक्स में मिली नहीं। इसीलिए क्या हुआ कि 99% आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक में वर्क करते होंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, बराबर। तो इसका सीआर का जो रेजिस्टेंस है 1006 का, 1010 के ऊपर उसको बाय करना है। 12 पॉइंट का ऐसे रख के 1020, 1027, 1035 के लेवल्स इसमें मिल सकते हैं। बट इसमें एक थोड़ा-सा ये है, डाउटफुल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे आज के डेट में इसका वॉल्यूम कम हो गया है, बराबर। अगर मंडे को ये वॉल्यूम अच्छे वॉल्यूम के साथ में ओपनिंग देता है तो फिर ये स्टॉक्स पे आप अप साइड में वर्क करिए। अदरवाइज नीचे की भी लेवल निकाल के दिया हूँ 991 के नीचे, इसको 16 पॉइंट के लिए सेल कर दीजिएगा। एंट्री तब लीजिएगा जब लेवल्स ब्रेक कर दे, ठीक है। इसके बाद में अदानी ग्रीन का तो मैं आपको खुद होके बोला हूँ 400 रुपये, 450 रुपये से कि आप उसको बाय करिए जब उसको एक लोअर सर्किट लग गया था करके। और मेरी खुद होके एंट्री मेरे को 470 से मिली थी, बराबर। उसके बाद में आज तक के उसने अच्छी खासी अपने को मूवमेंट दी है, और ये 800 के आसपास में है। अभी अपन इसमें खेल भी रहे हैं, और ये विद इन 15 या एक 20 डे के अंदर में इसका ये इतनी सारी मूवमेंट दे दी है इसने, बराबर। इसलिए मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि देखिए, जब जब लेवल्स देता हूँ और या तो फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए या तो फिर पोजिशनल के लिए देता हूँ, तो लेवल्स वर्क ब्रेक होने के बाद में उसको एंट्री ले लीजिए करेगा। क्योंकि देखिए उसके बाद में एक आपको 15 या तो 1 महीने के अंदर अच्छे खासे मोमेंट्स मिलती है। इसमें देखिए अदानी ग्रीन में 755 का एक रेजिस्टेंस है अभी का, 757 के ऊपर उसको बाय करिए। 11 पॉइंट का एसएल रखिए, 765, 770, 777 के लेवल्स मिल सकते हैं। इसमें देखिए जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि एक 9:15 से 9:30 बजे के बीच में आपको एंट्री मिलेंगी। इसके बाद में इसमें एंट्री मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। 99% ये अपर सर्किट पे ही चलता है, और आपको एंट्री मिलने में फिर तकलीफ होगी। इसलिए 9:15 से 9:30 के बीच में अगर आपको एंट्री मिलती है ये लेवल्स ब्रेक करने के बाद में, तो ही इसमें एंट्री लीजिए, तब तक एंट्री मत लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आता हूँ जेबी की मुथूट फाइनेंस पे। देखिए मुथूट फाइनेंस का अगर आपने पूरा चार्ट पढ़ लिया होगा, बता देता हूँ कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में वर्क कर रहा था, बराबर। नीचे आता था, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आता था, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आता था, यानी नीचे आने की ये ज़्यादा थी इसकी। इसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आया, बराबर। अभी देखिए क्या है कि ये अभी अप ट्रेंड में तो बोल नहीं सकते, बट इतना है कि इसका जो एक रेजिस्टेंस है सामने जाके, वो एक 1180-82 के आसपास में है, बराबर। और उसी वहीं तक के टारगेट मैंने आपको दिए हैं, क्योंकि यहाँ से फिर से रिवर्स होने के चांसेस, क्योंकि यहाँ पे वो नीचे आया था यहाँ से, इसीलिए ये लेवल तक के अपने को तो वो बाइंग जोन में अच्छा खासा मिलेगा एक दिन के लिए। अगर ये एक 1182 अगर ब्रेक करता है ऊपर में और सस्टेन करता है, तभी ये अप ट्रेंड में पकड़ जाएगा, अदरवाइज ये फिर से रिवर्स हो सकता है। इसीलिए इसको दोनों साइड में दिया हूँ। इसमें देखिए 1156 का इसका एक रेजिस्टेंस है, 1160 के ऊपर उसको बाय करना है। 12 पॉइंट का ऐसे रखिए, 1170, 1175, 1182 वहीं तक लेवल आपको टारगेट दिया हूँ जहाँ तक उसकी रेंज है, बराबर। अगर रिवर्स होता है तो 1141 के नीचे इसको 16 पॉइंट के लिए सेल कर दीजिए, बट 99% ये अपसाइड में वर्क करेगा मंडे को।
ठीक है। इसके बाद में आता हूँ जेबी केमिकल पे। जेबी ये केमिकल का देखिए क्या है कि ये अटक गया है एक जगह पे। मैंने आपको इसको एक 650 के आसपास में कहीं तो भी रिकमेंड किया था होल्ड करने के लिए, और जिन्होंने लिया मैंने खुद होके लिया था और 1150 तक के लेवल्स इसने अपने को दिए थे। कहीं तो भी यहाँ कहीं तो भी दिया था मैं। हाँ, तो इसके बाद में इसने एक 15 डेज़ में अच्छी खासी मूवमेंट अपने को रिकवरी दी थी। अभी थोड़ा-सा नीचे आ गया था 2-3 दिन पहले और अभी एक रेंज में अटके हुआ है। मे बी हो सकता है कि 996 को ब्रेक करने के बाद में 1000 पे आप उसको बाय कर सकते हैं। 12 पॉइंट कैंसल रख के 1007, 1015, 1022 के लेवल्स इसमें मिल सकते हैं। अगर खिसकता है तो 979 के नीचे इसको सेल कर दीजिएगा 15 पॉइंट्स 14 पॉइंट्स के लिए। बट ये खिसकने के चांसेस थोड़े कम है। अब बट अगर खिसक भी जाता है तो ये लेवल आपको मैं दे ही चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद में ये तो हो गए मेरे 4 स्टॉक्स जो मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूँ कि टॉप 4 स्टॉक निकल के देता हूँ। बट ये बोनस पॉइंट दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि मंडे है और 4 दिन की अपने को जो ये है क्या गैप जो जाएंगी ट्रेडिंग में, जो हम इसको अच्छे पट्टी के जिसको बोलेंगे अपन ट्रेडर है, उनको थोड़ा बहुत ये दिक्कत हो जाएंगी, इसलिए ये 2 स्टॉक में एक बोनस पॉइंट करके निकाल के दे रहा हूँ। इसमें लेवल्स सिर्फ इसके दे रहा हूँ क्या बोलते इसको बाइंग सेट दे रहा हूँ। उसमें एसएल आपके हिसाब से और टारगेट आपके हिसाब से लगा दीजिएगा। इसमें देखिए एशियन पेंट का अच्छा खासा आज उसने मूवमेंट दिया था। इसको मैं 1600 रुपये से फॉलो कर रहा हूँ, मैं खुद होके 1600 रुपये से इसमें हूँ। देखिए इसमें देखिए 2050 के ऊपर अगर मिलता है तो 24 पॉइंट के लिए आप इसको ले लीजिएगा। बट अगर नीचे आता है तो इसमें एंट्री मत लीजिएगा। और दूसरी बात ये टाइटन में पिछले 2 दिन से दे रहा हूँ, वो एक जगह पे अटके हुआ है। एक टाइटन का स्पेलिंग चुन एक जगह पे अटके हुआ है। तो अगर ये 1207 के ऊपर मिलता है तभी इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी। बट एक इन्फी का दे दूंगा आपको, क्योंकि ये देखिए इन्फी पिछले 2 दिन से दे रहा हूँ। ये 1018 का इसका रेजिस्टेंस है, 1020 के ऊपर बाय करिए, 12 पॉइंट कैसे लग के 1030, 1037, 1045 के लेवल इसमें मिल सकते हैं। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अगर पुराने हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिए। कमेंट्स में डालिए जो भी आपको लगता है, जो भी क्यूरीज है मैं 100% सोल्यूशन देता हूँ। रुकता हूँ यहीं पे, मिलते हैं कल, बाय, थैंक यू सो मच।